युग कहाँ जा रहा है बेटा? रात के 10 बज रहे हैं। मम्मी जल्दी आ जाऊंगा बोलकर अपनी बाइक निकाली और यूं चला गया। रागिनी ने अजय को बोला, इतनी रात को बाइक से जा रहा है, आप कुछ कहते ही नहीं उसको। जाने दो रागिनी, बच्चों को ज़्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए, वो पसंद नहीं करते हैं। यहीं गया होगा पीछे कॉलोनी के मंदिर में गरबा देखने। नवरात्रि चल रही है ना। हाँ, जब तक नहीं आता मुझे तो नींद नहीं आएगी। रागिनी, मैं कमरे में जाता हूँ, तुम तो जाग ही रही हो। आज माही से बात हुई थी? हाँ हुई थी ना, उसे दिल्ली में अच्छा लग रहा है। अजय कमरे में जाकर अभी लेटे ही थे कि फ़ोन की घंटी बज गई। युग के दोस्त का फ़ोन था कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो समझ पाते इतने में रागिनी कमरे में आ गई। किसका फ़ोन है इतनी रात को? युग का एक्सीडेंट हो गया है। सुनते ही दोनों को सुध बुध ही नहीं रही। रागिनी चिल्लाई, कहाँ है मेरा बेटा? इतने में दरवाजे पर घंटी बजी। राहुल था। अंकल, मैं आप दोनों को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। दोनों उसके साथ आ गए, पर कैसा है कैसे हुआ पूछने की भी हिम्मत नहीं थी। बस उसे जल्दी ही देखना चाहते थे। जाते ही जब बेटे को देख रागिनी बेहोश हो गई। अजय ने हिम्मत रखते हुए डॉक्टर से पूछा, कैसा है मेरा बेटा? उसकी हालत बहुत ख़राब है, दुआ कीजिए। अजय ने अपनी बेटी माही को बताया। उसने कहा, पापा आप चिंता ना करें, हम अभी निकल रहे हैं। सुबह तक वो लोग आ गए। माही भी युग को देखकर माँ के गले लगकर खूब रोई। अजय व कुणाल डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि उसका ब्रेन डेड हो गया है, उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आप चाहते हैं तो उनके बॉडी पार्ट्स डोनेट कर सकते हैं। आपका बेटा बहुतों को ज़िंदगी दे सकता है, पर आखिरी फैसला आपका होगा। अजय ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं दान करूँगा, बस एक बार अपनी वाइफ से बात कर लूँ। अजय ने रागिनी को बताया तो फिर वो विफर पड़ी। मैं अपने बच्चे के साथ हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। अब माही ने समझाया कि मम्मी आपका बेटा बहुतों को ज़िंदगी दे जाएगा, प्लीज़ मान जाइए ना। रागिनी के मुंह से ठीक है निकला और वो फिर बेहोश हो गई। आज युग को गए 1 महीना हो गया था। रागिनी चुप हो गई थी। माही भी अभी यहीं थी। कैसे जाती बेचारी। पापा मम्मी को इस हालत में छोड़कर सब गार्डन में बैठे चाय पी रहे थे। तभी घंटी बजी। अजय ने दरवाज़ा खोला तो सामने व्हील चेयर पर एक 27-28 बरस का नौजवान शुभम था। साथ में उसके मम्मी पापा लग रहे थे। उसने थोड़ा झुककर उसे प्रणाम किया और अंदर आने की आज्ञा मांगी। आ जाइए, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। बात करते हुए वो उन्हें वहीं ले गया जहां वो बैठे थे। माही ने कहा, कौन है ये पापा? नौजवान ने पहले रागिनी को भी झुककर प्रणाम किया, फिर बोला कि मैं आज अगर जिंदा हूँ तो आपकी वजह से। आपके बेटे का दिल मेरे अंदर धड़क रहा है। उसके पापा मम्मी भी उनके सामने झुक गए थे कि हमारे बेटे को ज़िंदगी का दान आपने दिया है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकते हैं। उनकी बात सुनकर वो तीनों जड़वत हो गए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। शुभम ने कहा कि वैसे तो कहने से हो नहीं जाता, मैं आपके बेटा नहीं बन सकता, फिर भी जब भी ज़रूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और आपको मिलने भी ज़रूर आऊँगा। दीदी, राखी पर आपके घर भी आऊँगा, मुझे राखी बांधेंगी ना? माही ने हाँ में सिर हिला दिया था। सबके आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं कभी मिला नहीं युग से, फिर भी मुझे अपना सा लगता है, वो मर कर भी जिंदा है। अजय रागिनी ने शुभम को गले से लगा तो वो उन्हें पराया नहीं लगा, अपना सा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।